ये तो बहुत ही चंद पेंटर्स हैं और फोटोग्राफी है जो यहाँ आज डिस्प्ले आज तो बहुत कम है, पर बहुत लोग ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। आई थिंक 60% स्टॉल्स जो 80% नियरली इज सोल्ड आउट। तो यू सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। जो भी यहाँ आर्टिस्ट मुझे मिले उनसे बात करने में जो मज़ा आता है, बिकॉज एक आर्टिस्ट का थॉट जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए सब लोग को अलग लगता है। मेन चीज़ ये कि उसकी वैल्यू क्या है। आज हुसैन साहब आते थे घर में पेंटिंग करके, कभी तब्बू को दे दी, कभी किसी को दे दी, शबाना जी को दे दी। उनकी वैल्यू आज क्या है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि एक आर्टिस्ट को अपने टाइम में उनकी वैल्यू बढ़े, एंड आई थिंक वो हमारा टारगेट है। एंड मैंने देखा बहुत सारे होटलों में हर रूम में ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी होती है। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी होती है। तो यू रियली वांट टू वॉच इट। एंड मेरे घर में भी मेरे डैड मम के टाइम पे यानी एक आर के धवन जी ने हमारी पेंटिंग्स बनाई थी। जब भी हम उसको देखते हैं कैन वॉच इट फॉर आवर्स बिकॉज इट्स सो ब्रिलियंट। तो एनी आर्टिस्ट हु इज ब्रिलियंट डिजर्व्स टू बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड मस्ट नो। एंड आई थिंक इंडियंस दे आर मोस्ट टैलेंटेड एंड दे आर वंडरफुल। मुझे तो एक फिगर सुना है मैंने, वो मैं डर गया हूँ कि इतने आर्टिस्ट इंडिया में कि आई कैन नॉट बिलीव इट कि सच्ची इतने आर्टिस्ट हैं। बट एब्सोल्युटली जब मेरी बेटी आर्टिस्ट है, पूजा आर्टिस्ट है, तो आई थिंक वाकई 3 करोड़ आर्टिस्ट इंडिया के अंदर हैं। तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। एंड हमारे यहाँ इतने नहीं होंगे, हमारे यहाँ टॉप के आर्टिस्ट होंगे एट दिस एग्जीबिशन। But I think it's a wonderful hobby which turns into money making and which will grow. A beautiful profession. सर हम जानना चाहेंगे ज्योति मैम है ना, एक साथ इतना बड़े चीज को लॉन्च करना कैसे आइडियाज आया, कैसे क्रिएट किया आपने? 6 महीने से लगी है ज्योति जी। अब समझाएं ज्योति जी। 6 महीने पहले मुझे बोलती है नवंबर में होगी एग्जीबिशन। मैं कहा अभी क्यों आ गए हो? बोला बहुत काम है, और तब से काम रोज कर रहे हैं। वेल डन। तो बताइए ज्योति जी। आई थिंक शी इज वर्क रियल हार्ड, शी नोज द मोस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो विज़न है वो सिर्फ कुछ शहरों से लिमिटेड नहीं है। हमें इंडिया के हर कॉर्नर से आर्टिस्ट को चुन कर लाना है ताकि वो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो इसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स करने की ज़रूरत है। अभी भी जैसे हमने देखा, हमने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर कहा, तो अभी भी हमारा वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन जो है वो भी अनटच है, और जबकि वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हमें ऑब्वियसली ऐसा लगा कि हमारे साथ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना चाहिए जो हार्ट से भी स्ट्रॉन्ग हो और शायद नहीं यार, मेन चीज़ क्या है, आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग है। तो हमें दोनों सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो बिल्कुल जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बाहर बैठा है, किधर जयपुर में बैठा है, उदयपुर में बैठा है, किधर भी बैठा है, एंड ही इज़ नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में होगा कि ये एग्जीबिशन होगी, नहीं होगी, अच्छी तरह होगी, मेरी चीज़ें जो मैं पूरा मुंबई तक लाऊंगा तो वो बिकेंगी। उनका ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इनको पूरा ट्राई एंड टेस्ट करके एक एक चीज़ इनकी सुन के फिर अपना नाम दिया, क्योंकि एक आध बार हमें भी झटका लगा है लाइफ में, तो कभी वापस झटका बुरा ना लगे। इसीलिए मैं श्योर हूँ दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह, बेहतरीन तरीके से जो मुझे बोला आज मुझे वो दिखा है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट टू लेट एवरीबडी नो दैट दे कैन come here, they can be a part of this, and they'll have a bright future. Thank you for living up to my trust. And क्राइटेरिया क्या होगा? जो आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, क्या क्राइटेरिया होगी आपकी, किस तरह से सिलेक्ट हुए थे? आर्टिस्ट की हम ऐसे कोई बेसिक क्राइटेरिया हम रख नहीं रहे हैं। आर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, काम मेहनत दिखनी चाहिए उसके अंदर, उसने कितना समय दिया है अपने प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन के लिए, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। जिसने अभी शुरू किया है लेकिन फिर भी उसका काम बहुत अच्छा है, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। जो एज अ हॉबी करता है लेकिन उसने कोई डिग्री नहीं ली है लेकिन उसका काम बहुत सुंदर है, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। कोई बच्चा है जो बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है कि बड़े को फेल कर दे, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। इवन डॉक्टर, शी इज आल्सो इनवाइटेड। ये यू विल बी इन द सेलिब्रिटी कैटेगरी। डॉक्टर्स, हमारा एक पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप है जो सिर्फ बाय प्रोफेशन डॉक्टर है
और एज अ हॉबी वो पेंटिंग करते हैं। उनका पूरा एक अलग सेक्शन है जहाँ पे हमने उनको रखा हुआ है, वो डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे। तो सभी इनवाइटेड है। आप अगर आर्ट में इंटरेस्टेड हो, आप आर्ट अच्छा बनाते हो, आप इनवाइटेड हो हमारे एग्जीबिशन में आने के लिए, और आप पसंद करते हो तो आप इनवाइटेड हो हमारे एग्जीबिशन को देखने के लिए। पूजा जी, आप जितनी खूबसूरत पेंटिंग देख रहे हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं आप। थैंक यू। ये सारे जो लगे ऊपर थोड़ी सी दिन में हाथ में आपको छू गया ये सारे। अभी जो पेंटिंग्स, एक तो मुझे वो फोटोग्राफ बहुत अच्छी लगी टाइगर की। आशुतोष शेंडे ने जो फोटो लिए एट रणथंबोर, At Ranthambore। अमेजिंग, एक आंख दिख रही है शेर की। मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। मुझे ये रेजन वाली पेंटिंग बहुत बहुत अच्छी लगी। हाँ, नहीं एवरीथिंग, और भी कुछ पेंटिंग्स ऐड होती जा रही हैं और भी। अभी add उन्होंने लुक एट दैट की, ब्यूटीफुल the हॉर्स इज वंडरफुल। Yeah, I just saw it. It ये ऑल wasn't there मल्टी before. टैलेंटेड, यहाँ बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो आए हैं आज, तो दे ऑल वंडरफुल। Even that tree of life. Yeah. I think it is a tree of life. It is a different imagination. It's like with earth. happiness coming out, Yeah. oozing out. From Many plants. things, yeah, many Yeah. things. So I love art. एंड मैं कह सकती हूँ मैं बिंदु की तरह एक आर्ट अफिशनाडो हूँ। तो जब इन्होंने मुझे बुलाया तो एक सेकंड में डन। आई थिंक इनको भी पता है कि मुझे आर्ट अच्छी लगती है, तो इन्होंने तभी मुझे बुलाया शायद। ये संगत के असर है। हाँ। सो आई लव टेंजोर्स ऑल्सो, और मैं खुद भी पेंट करती हूँ। हालांकि मैं अभी एक्रिलिक पे करती हूँ, एक्रिलिक से करती हूँ, पहले ऑयल से करती थी ऑन कैनवस, एंड आई जस्ट डू इट फॉर फन। जुड़ना चाहे, बाकी आप कॉमन आदमी जुड़ना चाहे जी। किस तरह का जुड़ा जाएगा आप? वही मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं अगर अपनी पेंटिंग यू आर ऑन, आपकी पेंटिंग है। भाई से भी बात करता, सलमान से, उससे भी पूछते, मेरी बेटी की भी डालेंगे। दिस इज सेलिब्रिटी सेक्शन। सलमान की वो भी पेंटिंग है मेरे पास है। अरे उसको पूछना पड़ेगा, उसका साइन लेना पड़ेगा कि यस यू कैन पुट दिस फॉर सेल और नॉट। ऐसे है, बहुत लीगैलिटीज होती है पेंटिंग्स में। आज हुसैन साहब ने अगर आपको प्रेजेंट दी है पेंटिंग, यू कैन नॉट गो एंड सेल इट, यू नीड परमिशन फ्रॉम हिज फैमिली। बहुत लीगल सिस्टम है, उसीलिए सीए लीगल सब चाहिए। राइट। और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है ज्योति जी ने, वो बहुत ही मैसिव स्केल पे है। आई डोंट थिंक ऐसा कभी हुआ है। नॉट दैट। और आर्टिस्ट को जैसे ये चाहते हैं कि रिकग्निशन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो पेंटिंग्स बेच सके, कुछ पैसा बना सके। आई थिंक दैट्स ग्रेट। या यू नो एवरीबॉडी नीड्स दैट प्लेटफॉर्म। यस। मैम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला कि इंडिया में थाउजेंड ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इसमें अपने करियर देखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनकी फैमिली अलाउड नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो थॉट चेंज करना जरूरी है। तुरंत हमें कोई मनी नहीं मिलती। राइट, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सिर्फ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो सभी की होती है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है और ये आपका के Natural talent। आपके अंदर वो टैलेंट है तो उसे छोड़िए नहीं। कहीं ना कहीं शायद वो कहीं हिट कर जाए और आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जहाँ से आपका प्रोफेशन आगे ग्रो हो जाए, तो इसे पैरेलली मेंटेन रखें, ना कि छोड़ दे कि नहीं इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। जो इंडिया के टॉप आज के ज़माने में पेंटर्स हैं, वो पुअर घरों से बहुत सारे आए हुए हैं, तो आज वो उनकी पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई है और काफ़ी अच्छी हो गई है, पर उनका एकदम एंड आ रहा है एज का। तो ये ज़रा फास्टर आ जाए सिस्टम, इसके लिए द हार्ट ऑफ आर्ट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्लेटफॉर्म, कि स्पीड से उनकी प्रोग्रेस हो, नॉट व्हेन दे डेड एंड व्हेन दे डाइंग एंड व्हेन दे टर्न्ड ब्लाइंड। वो सब सिस्टम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी ये इवेंट के थ्रू आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा कि ओके आर्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आर्ट खरीदते वक्त पूछा जाए कि ये करेक्ट है, ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो जब आप एज अ ऑडियंस डिमांड करना शुरू करेंगे तो सप्लाई हमें भी करना पड़ेगा। तो और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हर कॉर्नर से आर्टिस्ट जो है उसको कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिलेगा। पैसे को लेकर मेरा एक और सवाल है जी। जो सेल करने वाली बात आती है, अगर आर्टिस्ट अगर मैं हूँ तो ये पैसा कौन डिसाइड करेगा कि मैं करूँगा कि आप करेंगे? आर्टिस्ट डिसाइड करता है उसके समय के हिसाब से, उसे कितना टाइम लगा है पेंट। बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं किसी भी पेंटिंग को डिफाइन करने में कि वो कितने प्राइस की हो सकती है। जैसे जैसे आर्टिस्ट फेमस होता है उसका एक प्राइस होता है, वो प्राइस बढ़ते जाता है, नीचे तो जाएगा नहीं, कभी भी बढ़ते जाएगा। तो हमारा ये काम है कि उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, उसे उसकी प्राइस वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट जो
स्टार्ट हो रहे हैं, नवे नवे हो रहे हैं, उनका तो प्राइस बहुत लो है। लेकिन जो आर्टिस्ट ऑलरेडी ये पेंटिंग्स बना रहे हैं, इनके प्राइस ऑलरेडी दिख रहे हैं कि बढ़ चुके हैं। आज वो 50,000 की जो पेंटिंग वो दिख रही है, आई थिंक इवन आई वुड लाइक टू बाय इट, यू अंडरस्टैंड। तो वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उसकी वैल्यू 1 लाख होएगी, आगे चल के 2, 3, 4 बढ़ती जाएगी। एक और सवाल है, जो आर्टिस्ट जो होते हैं वो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं होती। मैंने सुना कि आप बता रहे हैं कि आपके पास स्टोर करने की जगह, जी हाँ। तो इस तरह के कुछ आप मुहैया कराएंगे स्टोर करने के लिए? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन बनाएंगे ताकि आर्ट जो है एक पर्टिकुलर तरीके से अच्छे जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो सालों सालों तक संभाली जा सके, उस स्टाइल में ही आर्ट को हम स्टोर किया जाएगा। मोस्टली क्या होता है कि आर्टिस्ट जब ट्रैवल करता है, जैसे वो मुंबई में आता है, एक एग्जीबिशन करता है और वापस चला जाता है, तो उसे वापस अपनी पेंटिंग को लेके हम अकेले नहीं, और भी बहुत सारी एग्जीबिशंस होती है, तो वो उसके लिए फिर से उसे लेकर आए, वो लॉजिस्टिक इंक्रीज होगी। तो हमारे स्टोरेज सेक्शन में वो आर्ट को रख कर जा सकता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल में उसको स्टोर किया जाएगा। सेकेंडली, इसमें ऐसा भी होगा कि जनरली भी लोगों को पता होगा कि हमारे पास में 20,000 कलेक्शन है, हमारे स्टोरेज में 10,000 कलेक्शन है, 20,000 कलेक्शन है। तो अगर किसी को आर्ट की ज़रूरत होगी तो बहुत इमीडिएट हमारे पास में आएगा, और आर्टिस्ट को ना मुंबई ट्रैवल किए भी यहाँ बैठे बैठे उसका पेंटिंग सेल हो सकता है। लास्टली मेरा एक और जी सवाल बिल्कुल। है, ये जानना चाहूँगा कि आपने लाइव की बात की थी। जी। अगर अब जैसे कि अभी मुंबई में हो रही है, नेस्को में हो रही है, जी। मेरा आर्ट जो आर्ट्स है, मैंने घर में लगाया या कहीं लगाया, वो उस तरह भी इसको दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? अगर मेरे घर पे है तो वो लाइव वहाँ से होगा? नहीं, वो हमारे पोर्टल पे आ सकता है, ऑनलाइन आप ऑनलाइन पोर्टल पे आ सकता है, वहाँ नहीं, नेस्को में नहीं दिखाया जाएगा। इन्होंने की ऐसा मुझे पता है। मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं एज ए गेस्ट, और बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई थी, वो सारी पूरी स्टोरी इन्होंने सुना दी जो और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे, चाहे एक्टर हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, कोई भी हो, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। वो बड़ा प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म पे एक नया आदमी आते ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग होंगे। तो नेचुरली जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं इनको ये भी मालूम है कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए, क्या इस लायक है कि नहीं इनके पोर्टल पे आ सकते, वो तो इनको नॉलेज होगी। या कई बार आप रिजेक्ट करके सामने वाले को भी इंकरेज कर सकते हो, उसको बेटर करके लाओ, यू आर कैपेबल इनफ, बट स्टिल आप और बेटर करो। तो ये जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा पूरी। एक और क्वेश्चन है, आप बॉलीवुड में थोड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कॉपी राइट के भी कुछ है कि उसको अगर सेम स्टोरी रहता है फिर हिंदी में भी बनता है, तो इसमें कोई कॉपी कर ले तो कॉपी राइट है? नहीं, इसमें देखिए इन्होंने पहले ही बता दिया है, मुझे भी नॉलेज है इस चीज़ की। ये जब आप अपना कोई भी चीज़ पेंटिंग जब इनको देंगे तो पेंटिंग इनके पास रहेगी, इसलिए तो स्टोर बना रहे हो। और स्टोर इसलिए बनाएगा, वो साइन होगा, वो उसको दूसरी को ऐसी बना के बेच नहीं सकता। ये इसलिए लीगल काम आ गया, लीगल टीम हमारी तो इसीलिए ऐसा होती नहीं है। मैं 3 कॉपी बना के ऐसा नहीं होगा। इसलिए पेंटिंग की सबसे बड़ी कदर क्यों होती है, क्योंकि एक ही पीस बनता है। और कभी भी रेप्लिका बन नहीं सकता, जब भी उसका डुप्लीकेट बनेगा तो वो ऑथेंटिकेशन आराम से पता चल जाता है कि ये हुसैन है या उसका डुप्लीकेट है। हैदराबाद में बहुत लोग बैठे हैं जो बना रहे हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पूजा मैम, आप क्या क्वेश्चन आप फिर से पूछिए, मैं भूल गई। आपकी आइडिया कब आपको ऐसा लगा कि इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए था, आर्ट और आर्ट के साथ? अभी ये आर्टिस्ट है। ये जब बोल रहे थे और वो मैं वहाँ देखी जा रही थी और वो बोल रहे थे कि कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो मैंने इनका जब टॉक खत्म हुआ मैंने इनको बोला मैं भी आ सकती हूँ क्या? पक्का आएंगी आप। तो जैसे कि हमने आपको देखा है फिल्मों में, आप आई तो आपने जैसे कहा कि मैं पेंटिंग करती हूँ, तो क्या बचपन से शौक था पेंटिंग करने का? क्या मैंने पेंटिंग क्लासेस बचपन में समर हॉलीडेज में ली थी। आई यूज्ड टू डू ऑयल ऑन Canvas. ऑन कैनवस। अब मैंने एक्रिलिक कर दिया है बिकॉज दे आर मोर वाइब्रेंट, Yeah, I saw द that. कलर्स। ऑयल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सूखना, एंड ऑल दैट इज अ लॉट ऑफ पेन। एंड आई लव रेजिन, आई लव रेजिन वर्क। सो मैं और मेरी फ्रेंड है तंजील मलिक, हम आर्टिफैक्ट्स में जा रहे हैं खुद। तो you'll see murals, you'll see That is also there, part of Yeah. this exhibition. It is? Yes, it is, Yeah. absolutely. Yeah. So you can be there. So I love decor and decorating and planters and statues and all that. So let's see.
शशि मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आपने बहुत वो माइक है। चाहेंगी बॉलीवुड खुद एक आर्ट है, तो इसकी तरफ झुकने का स्वभाव सबका ही होता है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, जिसको कि हम बहुत सदियों से इसको देखते आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। उसके रूप बदलते गए, लेकिन जो रियलिटी है वो ख़त्म नहीं हुई। उसकी पेंटिंग के जो अंदाज हैं वो बदलते गए। जैसे हम लोग एक्टर्स हैं और एक्टर्स रूप निभाते हैं अलग अलग, कि कभी कोई कैरेक्टर करते हैं, कभी कोई कैरेक्टर करते हैं, बट वो इंसान नहीं बदलता, पर उसकी जो स्टैचू है, उसका जो एक अंदाज है वो बदलता है सर। इसी तरह ये पहले भी होता रहा है और आज ये कहीं थोड़ा सा लुप्त हो गया था। तो अगर वापस अगर ये अच्छे रूप में सामने आता है तो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक्टर हो या पेंटर हो, वो दिमाग से नहीं चलता, वो दिल से चलता है। आर्ट हमेशा दिल से ही बनती है, मेरा ऐसा मानना है। तो जैसा कि नाम आपने रखा है भाई साहब बिंदु जी, काफी बेहतरीन नाम है और लोगों को आगे इसमें चांस मिलेगा। जैसे कि बताया कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इस माध्यम से उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जिनके ऑलरेडी जो आर्टिस्ट ये जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो इनका भी एग्जीबिशन में और नाम करना, ताकि दुनिया इन्हें अपने नाम से जाने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की पेंटिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 2 लाख होगी, उसी की 5 लाख होगी, Absolutely. 10 लाख होगी, उसी की 2 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी। बिल्कुल। ऐसे ही चलता है। काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हर घर पे, हर मोबाइल पर पहुंच चुका है। और ट्रूली हमें जो रिस्पांस आया है थ्रू दिस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कि ऐसे ऐसे जगह से, ऐसे ऐसे शहरों से शायद हमने नाम भी नहीं सुना होगा, आर्टिस्ट आते हैं, उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भेजे हैं पेंटिंग के, और हमने उनको मौका दिया है अपने एग्जीबिशन में। मुझे भी 100 से ज़्यादा अधिक मैसेजेस आए, सर आप ये कर रहे हैं, हम जुड़ जाएं। तो पूरे इंडिया से लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो ये आज यही दिखाने के लिए कि भाई कर रहे हैं, हो रहा है, और आप भी जुड़ जाएं। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे, आप बिग बॉस हाउस में इतना बिग बॉस बिग बॉस ओटीटी चल रहा है, तो आप इसे फॉलो कर रहे हैं और किस तरह लग रहा है आपको? हम तो भाई यही सब कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सीरीज चल रही है उसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो बिग बॉस देख नहीं पा रहे, और ये लगता है मुझे कुछ भी नहीं देखने पाएंगे जिस तरीके से ये सोच रहे हैं। इनको हम लगता है पूरा कॉर्पोरेट में लेकर आने वाले हैं, एक्टिंग से कॉर्पोरेट में लेकर आने वाले हैं। नहीं देख नहीं पा रहे, लेकिन गुड लक। एंड एक यानी ये हमारा शो बहुत करीब है, लेकिन सिद्धार्थ के बाद देखने का दिल नहीं करता। देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, बाद में देखेंगे। हाँ।